अच्छा नाउ बेटा मैं मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे काफी लेट आ रहे हैं, अभी रूम में हैं। ठीक है, हम आज स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। जी आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही आपकी? माइक ऑफ कर लो मिस, किसी की आवाज। ये कौन है? मैं माइक सबके खुद ऑफ कर देती हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं सारे म्यूट कर देती हूँ। मैं सबके माइक ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, नाउ अब जिसको कुछ पूछना होगा वो ज्वाइन रेज हैंड करेगा और मुझसे पूछ लेगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेगा, हम मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पॉरीफेरा किंगडम एनिमेलिया। अगर आवाज क्लियरली आ रही है तो मुझे हैंड रेज करके बताइए। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया। ठीक है, हैंड रेज करके बताइए आवाज क्लियर आ रही है सबकी। सारे हैंड रेज करें, अदरवाइज मैं और ऑप्शन क्लियर करवाऊं। ठीक है, गुड गुड। नाउ लोअर द हैंड। ओके ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा नाउ हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। हैबिट, हैबिट जिस हैबिटेट में ये रहता है, एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, फ्यू आर टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल मीन जो आपको पहले भी मैंने बताया था, टेरिस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले, और एक्वेटिक मीन्स वाटर के। बट मोस्टली मरीन मीन्स समंदर के होंगे, फ्यू जो होंगे उसमें से वो टेरिस्ट्रियल होंगे। हैबिट, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी मीन्स अलोन, घूमने वाले, सिंगल सिंगल, और कॉलोनियल जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं इस तरह ये लोग भी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में ओबेलिया है जो कॉलोनी में रहता है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी है इनकी। ठीक है, बॉडी शेप इज वेरिएबल, मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर वही सिलेंडर जो कि आप देखते हैं, सिलेंडर की शेप जिसमें गैस वगैरह भरी जाती है, वो गाड़ी का सिलेंडर हो या वो फ्यूल का हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। ठीक है, नाउ सिलोम एब्सेंट, ए सिलोम बट स्पंजन सिलोम इज प्रेजेंट। सिलोम कहते हैं बेटा एक तरह से गोल सा पेट या बॉडी को, तो इनकी ये बॉडी तो नहीं होती, लेकिन एक सिलोट्रॉन कहते हैं, एक बॉडी छोटी सी इनकी होती है। नाउ द 7 पोरस। आप सबको मेरी बात आ रही है और शेयर द स्क्रीन पे क्लियरली नजर आ रहा होगा। पोरस, पोरस सरफेस ऑफ द बॉडी हैज न्यूमरस परफोरेशन कॉल्ड ऑस्टिया। परफोरेशन मीन जो सुराख है उसकी बॉडी के ऊपर, उसको हम ऑस्टिया कहते हैं। फॉर एंट्री ऑफ वाटर, फॉर एंट्री ऑफ वाटर क्यों? बिकॉज दे आर इक्वेटिक, बिकॉज दे आर इक्वेटिक। ठीक है, लेकिन मैं अपना पेन निकाल लूं, आपको थोड़ा सा बताती हूँ। Okay, Majid, Armish Majid, please raise the hand. जी आर्मिश, जी जी आर्मिश, जी मैं आपको क्या समझ में नहीं आया है? आपको क्या समझ में नहीं आया है? शेयर स्क्रीन हो रहा है आपको? यस मिस। तो फिर आपने रेज हैंड किया हुआ है, बताइए कोई प्रॉब्लम है? नो मिस। तो आपने रेज हैंड क्यों किया हुआ था? मिस मैंने तो नहीं किया था। अभी तो आपका आया यहाँ पे मेरे पास। चलें ठीक है बेटा, इज ओके। मिस गलती से हो गया होगा, सॉरी। चलें ठीक है, ओके इज ओके। मैंने इसलिए आपका माइक ऑन किया कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे पूछ लूँ। ठीक है, अच्छा बेटा मैंने आपको बताया पोरस, सबको नजर आ रहा है? यस मिस। अब आप बोलिएगा नहीं क्योंकि ज्यादा आपकी आवाज भी रूम में जाएगी। मैं आपको भी म्यूट कर देती हूँ क्योंकि जिसको कोई क्वेश्चन पूछना होगा बेटा वो रेज करेगा हैंड और मुझसे पूछेगा। सरफेस ऑफ द बॉडी हैज न्यूमरस परफोरेशन कॉल्ड ऑस्टिया। ठीक है,
ओके। ऑस्टिया वही पोर्स जिनपे से पानी इनमें इनकी बॉडी में एंटर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये देखा आपने, इसमें ये पोर्स आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। ये क्लियरली आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपको पोर क्लियरली नजर आ रहे होंगे इसके, इसी का मीन्स पोरस है। ठीक है, और ये इनकी ऑल बॉडी पे मौजूद होते हैं, सबके पास जितने इनके मेंबर्स हैं उसमें ये मौजूद हैं। दैट इज वाई फाइलम का नाम हमने पॉरीफेरा रख दिया। ठीक है बेटा, नाउ द नेक्स्ट, again we are discussing about our characteristics now. सो ऑस्ट्रिया आपको पता चल गया, मैंने किसको ऑस्ट्रिया कहा था, मैंने किसको ऑस्ट्रिया कहा था बेटा, ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऑस्ट्रिया कहा, इसमें इन पोर्स को ऑस्ट्रिया कहा जिसमें से वाटर एंटर होता है। ओके, ऑल सबको क्लियर हो गई बात मेरी? किसी को कोई पूछना है इसमें देन रेज योर हैंड, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, अच्छा, नाउ अगेन हम आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। Now, ossiculum, the water leaves the body of sponge through another opening called ossiculum. अब इसमें another कहीं पे opening जरूर होगी, जैसे for example this opening. This is the ossiculum. Is it clear? This is इसका ऊपर का portion, ये ossiculum है। ठीक है, ये opening। ठीक है, और इसकी बाकी बॉडी के ऊपर ऑस्ट्रिया पोर्स मौजूद है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे भी बताई, ये वाले पोर्स इस तरह के। ठीक है, ये साइकॉन है वास्ट शेप का, ये कॉमन स्पंज है। ठीक है, इसको देखकर इंसान ने स्पंज बनाए हैं। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हमने स्पंज बनाए हैं, जो कि मैन मेड है, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, ठीक है, मौजूद है और पानी के अंदर रहती है। जबकि इसको देख के आपको अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि ये कोई जानदार है, लेकिन ये अल्लाह ताला की मखलूक है, और बेशक इसको अल्लाह ताला ने जान भी अता की है। और सेलुलर बॉडी, टिश्यू की एग्रीगेट, एग्रीगेट जो वर्ड आपकी बुक में मौजूद है, हम ये देखिए, ये जो वर्ड आपकी बुक का है बेटा, ये आपकी बुक की कॉपी है जो मैंने आपके लिए रखी है, इसमें वर्ड आ रहा है, दिस वन इज द वर्ड एग्रीगेट। ओके, ठीक है, ये इसकी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, इसकी मीनिंग है मास। ठीक है, लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स एंड लेक एनी काइंड ऑफ टिश्यू, सिर्फ सेल्स होते हैं जुड़े हुए अजीब मास के अंदाज में, बेढंगेपन से, जिसको हम अभी आपको यहाँ पे, ये साइकॉन था, इसको मैंने आपको दिखाया। ठीक है, दिस वन इज द साइकॉन है, और ये मैंने आपको अभी पॉइंट आउट किया था कि ये ऑसिकुलम है। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग ऑसिकुलम है, इसकी बॉडी के ऊपर ये है। ठीक है, ये आपकी अपनी बुक है, जिसको हमने इसी के कैरेक्टरिस्टिक को मैंने आपके लिए नोट्स की फॉर्म में बना दिया है, और आपको वहीं से कॉपी डाउन करना होगा, हैंड रिटन अपने प्रिपेयर करने होंगे रजिस्टर्स। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रेस हैंड, सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ अगेन मैं आपको शेयर आपको करवा देती हूँ।
जिस पे हम मौजूद थे। हम अपनी स्लाइड दोबारा स्लाइड पे आ जाते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। ऑसिकुलम भी आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट वन, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आए प्लीज रेज योर हैंड। गर्ल्स आवाज आ रही है, वरना मुझे लिख के कोई बता दे अगर उसको आवाज में कोई साउंड में मसला है। ठीक है, मैं और थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लूंगी। नाउ वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। मार्ज आपकी समझ में आ रहा है बेटा? मार्ज यू आर इन द क्लास, रेज योर हैंड। जी मार्ज, यस मिस। आपकी समझ में आ रहा है बेटा? मैंने आपका माइक खोला है, क्लास में शोर होता है इसलिए मैंने सबके माइक बंद किए हुए। लेकिन जब भी आपको कुछ पूछना हो आप फौरन रेज हैंड कीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। ठीक है बेटा, अभी आपको सब समझ में आया जो मैंने प्रीवियस दिखाई? यस मिस। ईच एंड एवरीथिंग ओके। अच्छा, अब हम इसके मजीद इस पे आ जाते हैं। आपका माइक मैंने खुला छोड़ दिया क्योंकि आप सिर्फ एक ही हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, अच्छा अब इसमें वाटर कैनाल सिस्टम है। एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब अंदर, अंदर इनके स्केलेटन होती है। ठीक है, अंदर इनके स्केलेटन होती है। इधर कैलकेरियस होगी या तो वो कैल्शियम की बनी हुई होगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिशियस स्पिक्यूल। अब ये कैल्शियम की जो चीजें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिशियस स्पिक्यूल हैं, ये सारे सिलिका, ये आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज है जो यहाँ यूज की जा रही है। ये वर्ड्स केमिस्ट्री के ही हैं और केमिकल्स के नेम है। ठीक है, एलिमेंट्स के नेम है। सिलिका, सिलिका जल से निकला है। किस किस ने सिलिका जल देखा होगा उमन? मैं आपको एक मिनट आपको दिखाती हूँ। सिलिका जल मेरे पास मौजूद है, आपको अभी अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीज होती है। जस्ट वेट करें आप, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इसको। आप ओके, अभी मेरे पास पॉसिबल नहीं है वो तो। पैकेट तो मुझे मिल गया है कैल्शियम का, CC1000 कैल्शियम की। अगर आप लोगों ने देखी हो, मैं आपको दिखाऊं। इसके अंदर एक मौजूद होती है चीज, वो उसको हम सिलिका कहते हैं, सिलिका जेल कहते हैं। ये देखिए, इसके अंदर आप नोट करिएगा, ये एक छोटा सा पिलो टाइप की चीज बनी होती है। उसमें दानेदार चीज होती है जो कि खाने की नहीं होती है, टैबलेट्स के साथ रखी जाती है। ठीक है, इस बॉटल में भी होती है, अभी मिसप्लेस है इसमें से, वरना मैं आपको दिखा देती। मैं यही लेने गई थी आप लोगों के लिए। उसको हम सिलिका जेल कहते हैं। ठीक है, और वो मेडिसिन को खराब होने से, उसमें नमी वगैरह को एब्जॉर्ब करने के। ये देखें इसकी। ठीक है, अब अगर किसी के घर में है तो इसमें वो मौजूद होगा, उसको देख ले। ठीक है, ओके। नाउ अगेन, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। दोबारा शेयर कर लेती हूँ आपसे। ठीक है, अब न्यूट्रिशन होलोजोइक।
मैंने इस वर्ड को आपको लिखवा दिया है यहाँ पर, मैं आपको इसको बोर्ड पे भी बता देती हूँ, या आपको यही समझ में आ जाएगा क्लियरली। फीडिंग ऑन सॉलिड फूड पार्टिकल्स इन द मैनर ऑफ मोस्ट एनिमल, जैसे कि ह्यूमन बींग भी खाते हैं खाना, ठीक है। मतलब एक आप सॉलिड लेते हैं ना, फिर उसको आप डाइजेस्ट करते हैं, इनसाइड अपने माउथ में लेते हैं, फिर वो आपके स्टोमक में जाता है। इसी तरह से इनका ना तो माउथ है ना कुछ है, ठीक है, लेकिन जब वाटर एंटर होता है इनकी बॉडी में, ये वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, जब वाटर एंटर होता है, ये वाटर जब एंटर होता है इनकी बॉडी में, तो जो जितने इनके पास मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर, वो ये अपने अंदर रख लेते हैं और उनको बाद में ये डाइजेस्ट करते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है। इस तरह डाइजेशन कैसे हो गई इनकी, इंटरसेलुलर, ठीक है। अब ऐसा जानदार है ये अल्लाह ताला की तरफ से बेटा कि इसके पास ना तो नर्वस सिस्टम है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन किसकी तरह होती है, या तो बडिंग, बडिंग क्या होती है, कोई भी पार्ट ऐसा इसके ऊपर बन जाएगा और वो अनदर तरीके से अलहदा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये है, इसके ऊपर कहीं पे भी, ठीक है, इसके ऊपर कहीं पे भी एक ये जैसे पार्ट है ना, ये आफ्टर टाइम बिंग क्या होगा कि ये पार्ट, ये देखिए ये पार्ट आप समझना, ये देखिए ये निकल रहा है, ये देखिए ये पार्ट इसका निकल रहा है बेटा, ये इसी तरह से प्रोड्यूस होगा और सम टाइम यहाँ से कट ऑफ होके अनदर ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये एसेक्सुअल बाय बडिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, हम इसके एक मेंबर है उसके ऊपर आ जाते हैं बेटा, और नेक्स्ट मेंबर है इसका साइकॉन। ये देखिए आप, साइकॉन यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया, ये डायग्राम में भी मौजूद है, ठीक है। ये देखिए ये मौजूद है, ये आपकी बुक में भी ओन मौजूद है, ठीक है। और जो इससे प्रीवियस हमने देखी थी स्लाइड, उसमें भी मौजूद था, ठीक है। अब साइकॉन इज फाउंड इन शैलो वाटर इन सी, बीइंग अटैच्ड बाय स्टिकी सिक्रीशंस टू सम सबमर्ज्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक रॉक्स। ये रॉक, सबमर्ज्ड का मतलब आधा पानी में डूबी हुई होंगी रॉक्स, और आधा थोड़ा सा ऊपर निकली हुई, तो उसमें ये अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है। शेल में, मोलक्स में, हर जगह, क्योंकि छोटे से तो होते हैं, ठीक है, ये उनके साथ अटैच होकर अपनी लाइफ को गुजारते हैं। कॉरल्स, ठीक है, रॉक छोटी सी, शेप कैसी है, फ्लास्क, गुलदान जो होता है, ठीक है, जो गुलदान होता है उसकी तरह की इसकी शेप है, ये आपने देख ली यहाँ पे, ये इस तरह से, इसलिए बात होती है। साइज, इट इज 1 to 3 इंचेस इन लेंथ। अब 1 to 3 इंचेस मीन आपकी फिंगर, ठीक है। मैं आपको अपनी फिंगर से बता देती हूँ, ठीक है। देखें, सपोज दिस इज द 1 inch 2 and 3, इतनी बड़ी इसकी बस कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, साइज होगा इतना बड़ा, बस 1 2 3, ठीक है। आप इसको अंदाजा लगाएं, मेजरिंग कर लें आप अपनी फिंगर से कि इतना बड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कलर, इट इज ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर होगा। द फ्री, अच्छा, ऑसिकुलम मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है, द फ्री एंड ऑफ ईच फ्लास्क हैज अ सिंगल लार्ज, दिस वन इज द ऑसिकुलम। देखिए मैं आपको भी इसको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये ऑसिकुलम, जो ये ओपनिंग है ना बेटा, इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये ओपनिंग है इनकी, ये इनका माउथ है, ठीक है। पानी जितना भी होता है उसको ये फिल्टर करके न्यूट्रिएंट अपने अंदर लेते हैं, बाकी अपनी बॉडी से इसको इस वाली जगह से इसको ये आउट करते हैं, इस वाली जगह से, ठीक है, आउट कर देते हैं। कलर ग्रे है, लाइट ब्राउन इन कलर हो सकता है, ये जो आपको नजर भी आ रहा है ब्राउन टाइप ही जा रहा है, ठीक है। और ऑसिकुलम इसका ये है। तो ये आपकी आज की क्लास थी, जो कि इस पे हो गई। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो बेटा तो मुझसे पूछे, रेज हैंड रेज कीजिए, ठीक है। आई विल गिव योर आंसर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सबको समझ में आया है तो मुझे बताइए, ठीक है। मैं एक बार माइक सबका ऑन कर देती हूँ। अब ये बार बार होगा, ठीक है। मैंने सबका माइक जो है वो खोल रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
अदरवाइज मैं क्लास अपनी एंड कर रही हूँ और यही आपका होमवर्क है। मैं इसको आपकी फाइल को अभी इसको लोड करके भेज देती हूँ, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भेज देती हूँ, वहाँ से आप इसको देखिए और अपना काम जो है वो कर लीजिए। मैंने सबको कर दिया, प्लीज़ बाकी लोग सिर्फ आंसर के लिए मैंने खोला है, रेज हैंड करें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से खुदा हाफिज कह रही हूँ। माज आपका मैंने ऑन ही रखा था, कोई प्रॉब्लम है बेटा, समझ में नहीं आई कोई बात? माज अच्छा, ये लिखिए कौन कौन है। आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही आपको? मैं सही तो बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मिस 6 पॉइंट प्लीज। अच्छा, माज आपकी तरफ से आया है कि आपका वो 6 पॉइंट बता दूं। ओके, वंस Yes, अगेन आई विल रिपीट द पॉइंट। बाकी गर्ल्स जो है वो लिख के मुझे बता सकती है। मैं माइक दोबारा बंद कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा शोर होता है तो आवाज़ नहीं आती, ठीक है। रेज हैंड करें, ठीक है। अब माज ने पूछा है 6 पॉइंट। माज आपने फाइलम पॉलीफेरा का पूछा है, सेलोम, इज इट क्लियर? सेलोम बेटा बॉडी को कहते हैं, इंटरनल बॉडी को जो प्रेजेंट होती है उसको हम सिलोम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आप सिलोम इसी का पॉइंट पूछ रहे हैं नंबर 6, तो ये यही है। और इसमें तो पॉइंट नंबर 6 आया नहीं है जो मैं आपको बताऊं, इसमें तो आया नहीं है, ठीक है। यही आपने पूछा है सिलोम बेटा, तो सिलोम एब्सेंट, ए सेलोम। बेटा जो चीज एब्सेंट होती है आपने पहले भी पढ़ी थी ना, बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, ठीक है। बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, तो ये वो ए लगा दिया तो एब्सेंट हो गई बॉडी इंटरनल, ठीक है। स्पॉन्जियोसॉल कह देते हैं बस, स्पंज की बॉडी है तो उसके साथ हमने उसको ये नाम दे दिया स्पॉन्जियोसॉल। इज इट क्लियर नाउ? सबकी समझ में आ गया? आप सबको समझ में आया बेटा? मुझे रेज हैंड करें और फिर बताएं, मैंने माइक अपने पकड़ के आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। हरियर, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। और कौन है? अम, ईमान, ईमान आपने पूछना है कुछ? अब ये जो जो बच्चे पूछ रहे हैं मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है, मुझसे पूछ लें, वरना हो सकता है मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा हो बेटा, इसलिए मैं जल्दी से आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। बस मीटिंग का मेरा टाइम भी फिनिश हो रहा है। पूछे महानूर, मैंने आपको कर तो दिया है, आपने हाथ उठाया था। मिस आ गया समझ में, अच्छा ठीक है। हसीना, जजाकल्ला मिस, जजाकल्ला बेटा, आपको समझ में आ गया। और कोई बच्ची बच्ची? और किसको समझ में नहीं आया? मिस मैं बिल्कुल, आपकी केमिस्ट्री की क्लास है माज, आप ज्वाइन कीजिए अपनी केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड और ऑल स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आई एम आल्सो गोइंग टू स्कूल फॉर फर्दर, ठीक है। अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है। खुदा हाफिज, मैं लीव कर रही हूँ और हमारा यहाँ पे सेशन खत्म हुआ आज की क्लास का। आई होप ये सारा काम मैं आपको अभी दोपहर में आके अपलोड कर दूंगी। आपका यही होमवर्क है, इसको आपने हैंड रिटन करना है और सबमिट टू पोर्टल एवरीवन, ओके। थैंक यू, खुदा हाफिज।